Hello students, once again you are most welcome here as we have completed the chapter The Tiger King. Now, based on this chapter, we have to check here some MCQ questions. These are some MCQ questions based on this chapter The Tiger King. Now let's see one by one. The first question. The first question is, how many surgeons were summoned to attend the king? How many surgeons means when the king was infected by the wooden tiger, at that time he required treatment. At that time, how many surgeons were there? Answer is 3. Means there were 3 surgeons. Okay. Now number 2. Identify the literary device in like quills all over. ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन. मीन्स लिटरेरी डिवाइस लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, ये जो है इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? तो स्टूडेंट्स आपको पहले पढ़ाया गया है कि इन अ सेंटेंस इफ़ देयर इज़ यूजिंग ऑफ लाइक एंड एज, एट दैट टाइम यू विल जज देयर दैट देयर इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, द लिटरेरी डिवाइस सिमिली. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको कौन सही है? बी फॉर बॉय. ऑप्शन नंबर बी, सिमिली इज करेक्ट आंसर हियर. सिमिली इज करेक्ट आंसर, यू कैन सी हियर. नाउ नंबर 3, द वुडन टाइगर वाज कार्व्ड. द वुडन टाइगर वाज कार्व्ड बाय. वुडन टाइगर को कैसे कार्व्ड किया गया था? अ मास्टर क्राफ्टमैन and unskilled carpenter. An unskilled carpenter, the shopkeeper himself, a British carpenter. A British carpenter. A wooden tiger was carved by a master craftsman and an unskilled carpenter, the shopkeeper himself, a British carpenter. Your correct answer will be an unskilled carpenter. An unskilled carpenter will be correct answer here. Now, number 4, the original cast of the present was. जो प्रेजेंट किंग ने प्रिंस को दिया, उस प्रेजेंट का, उस गिफ्ट का ओरिजिनल कास्ट क्या था? द ओरिजिनल कास्ट वाज, ऑप्शन है 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, बी 2 आनाज एंड हाफ, सी 1.5 आना, डी 3 आना. आई होप ऑप्शन नंबर ए 2 आना एंड अ क्वार्टर. वेरी गुड, इट्स करेक्ट. 2 आना and a quarter is correct answer here. Now let's see number 5. How old was the king's son? किंग का जो सन था वो कितने साल का था? How old was the king's son? How old was the king's son? राजा का बेटा कितने साल का था? तो ऑप्शन 1 year old, 3 year old, 5 year old, 7 year old. ऑप्शन आपका है बी 3 years old. 3 years old. Now number 6, the 100 tiger head. The 100 tiger head, जो 100वां टाइगर था वो क्या हुआ? been shot dead, fainted, disappeared, been set free. तो आपको यहाँ पे सही ऑप्शन को चुनाव करना है. सही ऑप्शन आपका कौन सा है? आपको स्टोरी में पढ़ाया गया था कि 100 टाइगर पे जब किंग ने जब निशाना लिया तो किंग का जो एम था
वहाँ पे मिस हो गया। द बुलेट हैड मिस्ड एंड द टाइगर वॉज फेंटेड एट देयर ओनली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ बुलेट साउंड। ये चीज़ आपको पढ़ाया गया था। तो फेंटेड विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके। नेक्स्ट, द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम, जो ओल्ड टाइगर था उसको लाया गया था कलकत्ताज पार्क, बिजनेस पार्क, लेजर पार्क, पीपल्स पार्क। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ बताया गया था, ये चीज़ आपको पढ़ाया गया था कि जो ओल्ड टाइगर है, ओल्ड टाइगर जो है, ओल्ड टाइगर को मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था। तो मद्रास नाम नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्क यहाँ पे दिया है। सो आपका आंसर विल बी पीपल्स पार्क। वेरी गुड, टी नंबर, पीपल्स पार्क। योर आंसर विल बी पीपल्स पार्क। नाउ नंबर 8, द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आज द दीवान। जो फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग था उसने दीवान से क्या कहा? दीवान से कहा टू रिजाइन देने के लिए, टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन सर्च ऑफ अ टाइगर। नंबर सी, टू इनवाइट द ब्रिटिश ऑफिसर। नंबर डी, टू गेट अ टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू। जो फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग दीवान से कहा, क्या कहा? रिजाइन के लिए, टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन सर्च ऑफ अ टाइगर, टू इनवाइट द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट अ टाइगर फ्रॉम मद्रास जू। प्रेसिडेंट्स, जैसा कि चैप्टर में आपको बताया गया था कि किंग जो है, जो टाइगर किंग है, तो जो टाइगर किंग है और टाइगर किंग रिजाइन देने की बात उसको कहा। मुझे लग रहा है ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही है, टू रिजाइन करेक्ट ऑप्शन है। नाउ, महाराजा आन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर कहाँ पे? वेंट टू मद्रास जू, terminated the service of many officers, went to live in the jungle and gave up the idea completely। तो यहाँ पे आपको जो है सही ऑप्शन चूज करना है, और सही ऑप्शन आई होप ऑप्शन नंबर बी, जब महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो उसने अपने कई ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इस टाइम द महाराजा विजिट हिज फादर इन लॉ एंड ही किल्ड। जब भी महाराजा अपने फादर इन लॉ के यहाँ विजिट करने जाते थे तो टाइगर्स मारते थे। कितने टाइगर मारते थे? 1 to 2, 5 to 6, 9 to 10, 12 to 13। ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन भी वेरी इजी है। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इसको अभी फटाक से कर लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी फॉर बॉय, 5 to 6 करेक्ट आंसर। देखिए, 5 to 6 करेक्ट आंसर। नाउ नंबर ऑफ 11 देखिए, इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपेडिशंस द महाराजा किल्ड टाइगर्स। 10 years के हंटिंग एक्सपेडिशन के बाद महाराजा ने कितने टाइगर को मार डाला? कितने टाइगर को मार डाला? तो
10 ईयर्स की हंटिंग के बाद महाराजा ने, ऑप्शन है 30, 50, 70 और 90। ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर है, आप कर भी सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। 70 टाइगर्स उस महाराजा ने मार दिया था। नाउ नेक्स्ट इज महाराजा एंड दीवान। द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम। महाराजा और दीवान ने अपने किंगडम को ब्रिटिश ऑफिसर से बचाने के लिए क्या किए? इंटरटेन किया, ब्राइब्ड किया, पैसिफाइड किया, कन्फ्रंटेड। क्या किया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ ब्राइब्ड सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ब्राइब्ड, उसने उसको खुश किया। कैसे खुश किया? गिफ्ट दे करके उसको खुश किया, मनाया। नाउ बिकेम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन। उस दौरान किंग का मुख्य ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय क्या रह गया था? क्या मुख्य व्यवसाय उस समय किंग का रह गया था? आपको इस चीज़ को बताना है। तो उस समय का अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम है किंग का मुख्य व्यवसाय जो है, ऑप्शन नंबर डी टाइगर हंटिंग होना चाहिए। टाइगर हंटिंग करेक्ट आंसर हियर। टाइगर हंटिंग उस समय का मुख्य व्यवसाय रहा, टाइगर हंटिंग। टाइगर हंटिंग, ओके। तो टाइगर हंटिंग उस समय किंग का मुख्य व्यवसाय रहा, ओके। नंबर 14 देखते हैं। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो ऑन क्या? अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन टू द जंगल एंड इन्वेस्टिगेट द डिक्रीजेज द टाइगर पॉपुलेशन एंड रिमूव द टाइगर किंग। क्या करना चाहता था जो हाई रैंकिंग ऑफिसर वहाँ पे आया? सबको मालूम है वो टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन करना चाहता था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन। अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन इज करेक्ट आंसर हियर। अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन। नाउ द एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड दैट ही वुड ब्लैंक प्लेस है इफ़ द किंग किल्ड 100 टाइगर। एस्ट्रोलॉजर का जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसका प्रेडिक्शन आपको याद होगा, चैप्टर में बताया गया था कि चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने भविष्यवाणी किया था कि जो टाइगर किंग जो है 100वें टाइगर को मार देता है तो अपनी एस्ट्रोलॉजी को छोड़ देगा, बुक को टीयर कर देगा, अपने बाल को कटवा लेगा। तो इसमें से ऑप्शन हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए लीव द स्टेट, बी है किल हिमसेल्फ, सी है कट हिज हेयर, डी डिनाउंस द वर्ल्ड। सिर्फ कट हिज हेयर ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी कट हिज हेयर सही है। देखिए बिल्कुल सही है, कट हिज हेयर। अब द स्टेट एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट नो हार्म वुड कम टू द टाइगर किंग टिल द किलिंग ऑफ। जो एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या भविष्यवाणी किया था? कब, किस टाइगर नंबर तक, कितने नंबर तक किंग को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा और किस नंबर पर पहुंचने के बाद टाइगर को काफ़ी नुकसान होगा, कितने नंबर पर पहुंचने के बाद? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 99 करेक्ट ऑप्शन हियर। 99 बोले तो ऑप्शन नंबर बी 99 इज अ करेक्ट आंसर हियर। नाउ what character trait of the prince revealed when he utters the word let tigers beware? Let tigers beware. Humility, arrogance, pride, willpower.
लेट टाइगर्स बिवेयर, यहाँ पे देखिए एरोगेंस यहाँ पे है, क्या है तो एरोगेंस है, एरोगेंस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब है स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, कितने दिन का प्रिंस था जब एस्ट्रोलॉजर ने उसको रिडिक्यूल्ड किया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको भी मालूम चल जाएगा। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, क्योंकि उस समय किंग सिर्फ 10 डेज का था। कितने दिन था? किंग सिर्फ 10 डेज का था। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आप ओनली 10 डेज, 10 डेज इज ओनली आंसर हियर, 10 डेज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 10 डेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये MCQ की जो सीरीज़ थी आपको समझ में आया होगा। इससे आप आसानी से इस चैप्टर के सारे MCQ को आप कर सकते हैं और इट विल बी गुड फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।